गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्णिमा के ब्लॉग्स। तो देखिए आज मैं सुबह सुबह बनाने जा रही हूँ मूली के पत्ते का साग। तो इधर मैंने साग काट के ना मूली के पत्ते काट के बॉईल करने के लिए हल्का नमक डाल के रख दिया है। तो और मैं नहा धो के पूजा करके रेडी हो गई हूँ, मतलब किचन में आ गई हूँ। और इधर मेरी ग्रीन टी भी हो गई है रेडी। और मैं इधर साग चढ़ा के जाऊँगी, थोड़ा ग्रीन टी पी के आऊँगी, तब तक साग अच्छे से पक गया होगा। और देखिए पानी बिल्कुल इसका सूख गया है, लेकिन अभी इसको जब मैं प्रेस करती हूँ तो इसमें पानी है, तो मैं इसको अभी निकाल लूँगी, बाद में मैश करूँगी। फिर मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल मैं बिल्कुल प्लेन ही बनाती हूँ डेली के लिए। तो डेली दाल के लिए मैंने दाल को थोड़ा 5-10 मिनट सोक कर देती हूँ। उसमें टमाटर, पानी, हल्दी, नमक और हींग, बस इसके सिवा कुछ नहीं डालती हूँ। तो मैंने दाल के लिए रख दिया कुकर बंद करके। और थोड़ा सा मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा जब रोस्ट हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, तो मैं प्लेन मखाने हस्बैंड के लिए निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा उसमें देसी घी डालती हूँ, जो कि मैं बच्चों के लिए तैयार करती हूँ। थोड़ा सा बच्चे के टिफ़िन में देती हूँ, बाकी बेटी का मेरे मन होता है तो वो खा लेती है। तो इधर देखिए ये बच्चों के लिए मैंने रेडी कर दिया। इसमें हल्का सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सॉल्टी हो जाता है तो बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि इसको चिप्स वगैरह से रिप्लेस करके रखूँ। दाल भी रेडी है। इधर मैंने साग का लगा दिया है तड़का, जो कि अदरक, लहसुन, मिर्चा है। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपके साग के स्वाद को कर देता है दोगुना, वो है 1 चम्मच बेसन। हाँ, और इसमें बेसन का ही फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन अगर इनकेस आपके पास कभी कभार घर में बेसन ना हो, जबकि सबके घर में बेसन होता ही होता है, तो आप थोड़ा ना आधा चम्मच गेहूं का आटा भी डाल के एकदम ऐसे हल्का सा मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लो, जब हल्का ब्राउन होने लगे। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मूली काट के डाल दी। आप स्किप भी कर सकते हो, पर मूली डालने से बहुत क्रंची सा फ्लेवर आता है, तो इससे ना बहुत मतलब टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। तो इसके बाद मैंने इसको ढक दिया है। और मैंने नमक डाल दिया था साग पकाते टाइम ही, तो इसलिए मैंने नमक अभी नहीं डाला है। तो इधर देखिए ये भी पक गया है लगभग 70-80%। इसमें मैंने साग को मैश कर दिया है। तो आप मैश करके डालोगे तो उसका पानी ना बिल्कुल से और अच्छे से निकल आता, फिर इसको सुखाने में अच्छा रहता है। तो इधर मैंने अपने बेटे के लिए बना दिया था पराठा टिफ़िन के लिए। इसमें मैंने पनीर के बीच में थोड़ा चीज़ रख के बनाया था, उसको अच्छा लगता है ये फ्लेवर। तो कभी कभी मैं सॉस वगैरह डाल देती हूँ, कभी कभी इस तरह। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ताकि बच्चों को अलग अलग फ्लेवर भी मिलता रहे और कुछ मतलब बोर भी ना हो बच्चे। तो इधर देखिए साग भी लगभग हो गया है रेडी। बिल्कुल हल्का हल्का से नीचे से ये चिपकने लगा है। इससे ना थोड़ा सा सौंधा सौंधा सा महक भी आता है और टेस्ट भी आ जाता है। और दाल का तड़का मैंने कर लिया था रेडी, जिसमें मैंने जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्चा डाल दिया है। हमारे यहाँ अदरक का फ्लेवर सबको सब्जी और दाल दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, खासकर ठंडियों में तो ज़्यादा ही। तो इधर देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, दाल में लगा दिया तड़का। और जो मैंने सिंपल मखाने भुने, तो चने के साथ मखाने को मैंने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए रख दिया। फिर उनके लिए मैंने रोटी सेक दी, क्योंकि उन्हें पराठा नहीं ले जाना होता है डेली डेली। तो इधर मैंने टिफ़िन भी कर दिया पैक। तो इधर देखिए ये दाल है, और उसके बाद सैलेड में खीरा, मूली और नींबू, थोड़ा सा हरा मिर्चा पैक कर देती हूँ। फिर उधर रोटी है, और इधर साग है, और थोड़ा सा भरी मिर्ची का अचार है। तो ये इधर मैंने चने मखाने भी पैक कर दिए। टिफ़िन पैक करके मैं जाऊंगी अपनी फटाफट बेटी के पास, क्योंकि आज वो भी सुबह से उठ गई है और रो रही थी। मैं उसके साथ थोड़ा टाइम नहीं दे पाई। गए हैं ना, आज सुबह जो लो लाए थे पर हमें टाइम नहीं मिला, तो ये किचन में बैठे थे स्लैब पे ना, और दूध लेके आए वहाँ से, फिर डैडी पास बैठ गए और दूध भी नहीं फिनिश किए, है ना। अभी दूध पियेंगे ना। आप क्या हो? डैडी आपको क्या बोल रहे थे? बेटू बोल रहे थे। बेटू बोल रहे थे? हाँ। आप बेटू हो? हाँ। किसकी बेटू हो? हाँ, के बेटू। और डैडी के भी बेटू हो? हाँ। अच्छा, और प्यारी किसकी हो? मम्मा की प्यारी है ये। तो बाबू की क्या हो? बाबू की पिताजी है। बाबू की क्या हो आप? बाबू की दादी है। डैडी हो? बाबू की दादी है। बाबू की दादी है। अच्छा, चलो अभी प्यारी जा रही हैं दूध पीने, है ना। हाँ। बोलो हम लोग मिलते हैं दूध पीने के बाद। बोलो मिलते दूध पीने के बाद। बाय बाय। बाय बाय। फिर मैंने बेटी को खिला पिला के नाश्ता करा के और दोपहर का काम निपटाया। फिर इनको नहला धुला के रेडी कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने बेटे को लेने, क्योंकि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है। तो इधर इसने गाय के लिए रोटी ले ली है, जो कि मैंने कल में ले जाना भूल गई थी, तो 2 दिन की हो गई थी। तो ये बच्चे के लिए, मतलब अपने भाई के लिए रोज़ कुछ ना कुछ टॉयज़ लेके जाती, तो आज इन्होंने ये लिया था, जो जाते ही देते। आज थोड़ा सा सैड थी, क्योंकि इन्होंने उल्टा शूज़ पहन लिया था। मैंने सीधा कर दिया तो इन्हें गुस्सा आ गई थी, और जैसे ही हम पहुँचे तुरंत आ गई थी बस।
फिर हम इधर गाय को रोटी देने आए। आज गाय नहीं थी तो हम रख के ही आ गए थे, तो गाय आके खा लेती है। तो आज बेटी ने मेरे आई कार्ड नहीं पहना क्योंकि थोड़ी गुस्सा सी थी, तो फिर बेटी ने मुझे पहना दिया आई कार्ड। गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है फिर से। और ये देखिए दोनों लोग कर रहे हैं मस्ती, आ गए हैं लिफ्ट में। बच्चे तो हर जगह शैतानी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए लोग लिफ्ट में भी 1 मिनट शांति से रहते नहीं हैं, मतलब ऊपर तक पहुँचते पहुँचते खूब उधम मचा लेते हैं जितनी मचा सकते हैं। तो वही हम लोग घर जा रहे हैं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बस आ रहे हैं हमारे घर। फिर हम लोग कल मिलेंगे। बाय। हाँ बोलो। हम चाय खाए। तो मेरी बेटी अपने भाई को ना पूरी तरह से फॉलो करती है, जो वो बोलता है उसको वही करना होता है। तो इधर बेटी आके बेल बजा रही, चाहे घर में कोई रहे या ना रहे, इनको बेल बजानी होती है। हमारे बच्चे ना बेल पे भी डांस कर लेते हैं, तो देखिए इधर इनका डांस। मैंने इनको घर पे लेके आई, खिलाई पिलाई, दोपहर का सारा काम निपटाई, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, रेस्ट करते हैं या खेलते हैं। फिर ये हो गई है शाम। मैं कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी क्योंकि मैंने कल भी काफ़ी कपड़े धुले थे और प्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत हो जाता है, कभी डेली नहीं हो पाता सारा काम। तो आज मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और बहुत ज़्यादा, देखते हैं कर पाऊँगी कि नहीं पूरे आज। तो इधर बेटा भी मेरा पढ़ने बैठ गया था, पर बेटी ऐसे कूदती रहती तो मुझे डर लगती है ना बहुत ज़्यादा कि कहीं जल ना जाए। तो इसलिए मैं इसको भी इधर उधर सोचती हूँ, एंगेज हो जाए, डांटती रहती हूँ। लेकिन फाइनली ये मान नहीं रही थी। फिर मैंने बोला कि आप भी लेके आओ पढ़ो, तो फिर वो उसको भी वही उसी टेबल पे पढ़ना था जिधर बच्चा बैठा है, मेरा बेटा। तो मैं जब प्रेस वेस करती हूँ कपड़े या बैठने का, सब्जी काटने का कोई काम करती हूँ तभी पढ़ाती हूँ, क्योंकि बेटा छोटा है, उसके साथ पूरे टाइम बैठना पड़ता तभी पढ़ता है। उसको ऐसा नहीं कि आप वर्क दे के चले जाओ तो वो पढ़ के रख देगा, ऐसे बच्चे नहीं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो देखिए मेरी बेटी भी लेके आ गई है अपनी टेबल, इनको टेबल नहीं मिली तो ये अपना एक पीढ़ा टाइप का उसको लेके आ गए, उसी पे पढ़ रही हैं। पढ़ती क्या, जितनी घर की कॉपी है ना सारा गोज फाज के सब में खराब करके रख देती है। पर मेरा बेटा ना आजकल ड्राइंग बहुत करता है और अच्छा है। सबसे अच्छी उसकी ड्राइंग की बात क्या लगती है, इतनी क्लैरिटी तो नहीं है, अभी छोटे बच्चे में, 4-5 साल के बच्चे में इतनी क्लैरिटी नहीं दिखेगी, पर सबसे अच्छी बात होती है ड्राइंग की, जो आप इमेजिनेशन है उसकी, वो उसको कागज़ पे उतारने की कोशिश करता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कुछ सोचता है और मुझसे बताता, मम्मा ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ, फिर उसको बना के लाता है और काफ़ी हद तक मुझे उसमें वो दिखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी बात है ये सारी चीज़ें, ये क्रिएटिविटी होती है बच्चों में, तो ये अच्छी बात है। तो इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इस पर डांटना नहीं चाहिए। हाँ थोड़ी बहुत कॉपी बुक्स ख़राब होती हैं, पर इससे आपके बच्चे के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट भी होती है, तो ज़रूर इसमें सपोर्ट करें अपने बच्चों का। तो मैं भी थक गई थी, काफ़ी देर से मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो अभी मैंने इसे जितना हो सका मैं कर दूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है, रात का खाना पीना भी बनाऊंगी मैं शाम का। तो उधर देखिए इतने कपड़े मैंने प्रेस किए, बहुत सारे अभी बाकी हैं और होमवर्क भी अभी उसका काफ़ी बाकी था। तो मैं अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क कराऊंगी, उसके बाद डिनर की तैयारी करूंगी। बाकी कपड़े मैं करूंगी कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता तो नहीं हो पाता। और फिर हम आपको एक नई बात बताते हैं, तो सुनिए ज़रूर। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, और आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू पूर्णिमा कैसो ब्लॉग। तो जैसे कि आजकल जिसके यहाँ जितिया व्रत होता है तो उसको तो पता ही होगा, और जिसके यहाँ नहीं पता है तो आजकल रील्स वगैरह देखते हैं लोग, क्योंकि भाई इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया पे लोग सोचते क्या है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जितिया व्रत क्या है। ये जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है संतान के लिए। ये हम संतान की लंबी आयु के लिए रखते हैं, उनके कल्याण के लिए रखते हैं, उनके अच्छे भविष्य की मनोकामना के लिए रखते हैं। तो इस दिन मतलब ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक आता है, क्योंकि निर्जला व्रत होता है। इसमें एक नहाए खाए की विधि होती है, उसके बाद हम इस व्रत का शुरुआत करते हैं। तो जब ये नहाए खाए की विधि हो जाती है तब इसको शुरुआत करते हैं। तो नहाए खाए की विधि क्या है मैं आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि होता कब है। ये होता है अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, और कुछ लोग इस व्रत को नवरात्र की अष्टमी में करते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ ये देखिए मेरी बेटी, मेरे जितने हेयर टूट रहे हैं ना, बिन बिन की लाके देती रहती है। तो हमारे यहाँ व्रत नवरात्र वाले में रहा जाता है। तो आपके यहाँ जैसे रहा जाता है आप रह सकते हैं, कोई भी इसमें ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप अपने मतलब घर के बड़ों से पूछ लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं कि एक दिन पहले ही नहा धो के पूजा पाठ करके खाना पीना खाने के बाद ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है ये। इसमें यही होती है नहाए खाए की विधि कि आप एक दिन पहले नहा धो के खा पी के उसके बाद ये व्रत स्टार्ट कर दीजिए।
और 24 घंटे का ये व्रत होता है। इसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब ये व्रत पूरा हो जाता है तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना होता है। आपके पास पवित्र नदी नहीं है या मतलब आसपास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक बड़े टब में आप पानी भर के उसमें हाथ जोड़ के अर्घ दो, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को। उसके बाद उसी में नहा के आप मन में ये सोच लीजिए कि मैं मतलब गंगा यमुना जो भी नदी में आपकी आस्था हो कि इसमें स्नान कर रही हूँ और अपने पुत्र के लिए मनोकामना कर रही हूँ कि ताकि मेरा पुत्र दीर्घायु हो, उसकी मंगल कामना के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए आप भगवान से जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं मांगे। और कहा जाता है कि ये व्रत पहले सास घर में रहती हैं, उसके बाद आप इसको अपने पुत्र के लिए उठा सकते हैं, मतलब आप सास के निर्देशानुसार जैसे वो कहती हैं। तो मतलब जो ये 24 और 25 सितंबर में था, तो हम लोग को क्या कहते हैं हिंदू धर्म में, आज 25 सितंबर है इसलिए आज मैं डाल रही हूँ, शायद थोड़ा लेट हो जाएगी अपलोड करने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत ध्यान रखूँगी समय का। तो ये 25 सितंबर है, तो अक्सर हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कंफ्यूजन रहती कि 2 दिन का त्यौहार है तो किस दिन करें। तो हमको उदया तिथि में करना चाहिए। मतलब 2 दिन का त्यौहार होता है, एक होता है साधु संतों के लिए, एक होता है गृहस्थ वालों के लिए। तो हम लोग किस में आते हैं, गृहस्थ में आते हैं, क्योंकि हम साधु संत नहीं हैं। तो जो पहले दिन का त्यौहार होता है वो साधु संत रहते हैं जो गृहस्थ धर्म से बिल्कुल मुक्त हैं, और जो दूसरे दिन का होता है उदया तिथि का त्यौहार है, हम गृहस्थ वाले रहते हैं। तो जो ये रहते हैं पितृपक्ष में, जो ये 25 सितंबर को पड़ रहा है वो 25 को रहे, 24 को ना रहे। और जिसके यहाँ नवरात्र को रहेंगे वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 6 अक्टूबर में कब से स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। 6 अक्टूबर को ये 4:32 से शुरू हो रहा है और 7 तारीख को ये 10:36 तक रहेगा। तो आप इसको रह सकते हैं। तो ये पूरा दिन निर्जला व्रत रहने के बाद दूसरे दिन स्नान करने के बाद नदी में, या फिर नहीं है तो जैसे मैंने बताया उस विधि से, उसके बाद आप जो जूतिया का एक धागा होता है रेड कलर का, तो किसी के यहाँ उसमें एक लॉकेट पहनी जाती है सोने की, और जिसके यहाँ पहनी जाती है तो अवश्य धारण करें। नहीं पहनी जाती है तो उसमें कुछ गांठें होती हैं, जितनी होती हैं आप अपने मतलब घर के बड़ों से पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ ये सबके यहाँ अलग अलग प्रक्रिया होती है। उसको लगा के और उसके बाद जो धूप दीप करते हैं, हवन करते हैं, उसमें अगियारी में इसको सेका जाता है। सेकने के बाद उसको पहनने के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इस तरह से होती है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगती है, और मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ आपके साथ आती रहूँगी। तो अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमें नहीं पता होती हैं, और समय ऐसा होता जा रहा है कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि कुछ आगे आके इसको फिर से जागृत किया जाए। तो मेरी ये छोटी सी पहल है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को देखते रहना। तो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर।